Hello everyone, once again your counselor Mrs. Veerul Gupta is with you. मेरे पास आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हाल ही में मैंने पढ़ी है कहीं से और मैं आपके साथ उसको शेयर करना चाहती हूँ। एक बार इंद्र भगवान किसानों से बहुत नाराज़ हो जाते हैं और वो गुस्से में उनको बोलते हैं कि मैं कम से कम 12 साल तक जो है आपके यहाँ पे बारिश नहीं करूँगा, आप खेती भी नहीं कर पाओगे। इस पर किसान बहुत परेशान हुए। उन्होंने बहुत मेहनतें की, इंद्र भगवान को समझाया कि प्रभु जी, अगर हम किसान खेती नहीं करेंगे तो हम कैसे जिएंगे। तो इंद्र भगवान कहते हैं कि ठीक है, एक चीज़ हो सकती है, अगर शंकर भगवान ने डमरू बजा दिया तो बारिश हो जाएगी। और ये कह के वो वहाँ से चले गए। और क्या किया उन्होंने, इधर से वो शंकर जी के पास पहुंचे और शंकर जी को सारी बात बताई और उनको मना लिया कि शंकर जी 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे। अब इधर किसान सब लोग मिल करके जाते हैं शंकर जी के पास, उनसे प्रार्थना करते हैं, बहुत मेहनतें करते हैं, लेकिन शंकर जी नहीं मानते हैं। शंकर जी कहते हैं कि बस एक बार मैंने कह दिया कि 12 साल के बाद ही डमरू बजेगा, तो फिर बस 12 साल के बाद ही डमरू बजेगा। अब आप लोग परेशान न हो, यहाँ से जाइए। सभी किसान बहुत दुखी मन से उदास होकर के वापस आ जाते हैं। उनमें से एक किसान जो है वो क्या करता है कि रोज़ अपने खेतों में जाता है, वहाँ पर उनकी देखभाल करता है, खेतों को हमेशा जोतता है, उसमें जो भी पॉसिबल चीज़ होती है उस खेत को बोने के लिए, फसल बोने के लिए तैयार करने की, वो सारे प्रोसेस करता है। और ये काम वो हमेशा करता था, रोज़। जैसे मान लो कि अगर हमें फसल लगानी है तो हमेशा जो काम करना है वो करना होता था। ये देख कर के बाकी किसान उसे मजाक उड़ाते थे, बहुत कुछ बोलते थे, पर फिर भी वो अपना उसमें लगा रहता था। एक बार किसान लोग ने उससे बोला कि अरे मूर्ख, तुम ये क्या काम करते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी? जब बारिश नहीं होगी तो तुम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो? अपना टाइम भी खराब कर रहे हो। इस पर किसान उन्हें उत्तर देता है, मुझे पता है कि बारिश 12 साल तक नहीं होगी, लेकिन 12 साल तक अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो जो मुझे सीखा हुआ है कि खेती कैसे करनी है वो मैं ना भूल जाऊं, इसकी प्रैक्टिस मैं करता हूं, इसको मैं कोशिश करता हूं कि मैं सीखता रहूं, और इसलिए मैं अपना कार्य करता हूं आके। जब बारिश होगी तब बारिश होगी। मैं 12 साल में कम से कम भूलूंगा तो नहीं कि मुझे किस तरह से खेती करनी है, किस तरह से फसल बोनी है। ये सारी बातें माता पार्वती और शंकर जी सुन रहे होते हैं। इस पर माता पार्वती शंकर जी से पूछती हैं कि प्रभु जी, भोलेनाथ, अगर आप 12 साल तक डमरू ना बजाएं, कहीं आप डमरू बजाना भूल तो नहीं जाएंगे? शंकर जी को बड़ा अचरज होता है और वो डमरू उठाते हैं और माता पार्वती के सामने बजा के दिखाते हैं कि देखो, मैं नहीं भूला डमरू बजाना। शंकर जी के डमरू बजाते ही उस साल, चौथे साल में ही धरती पर वर्षा हो जाती है। किसान खुश हो जाते हैं, परंतु यह किसान जिसने अपने खेत को पहले से तैयार किया होता है, वो किसान अपनी फसलें लगाता है और बहुत खूबसूरत फसल को जन्म देता है। परंतु बाकी के किसान जिन्होंने अपने खेतों में कोई तैयारी ही नहीं करके रखी थी, वो निराश बैठे रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करेंगे। तो जो ये लॉकडाउन है बच्चों, मेरे ख्याल से ये भी वो बारिश की तरह है। चाहे वो 4 साल में हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो, जैसे वो डमरू 4 साल में बज गया जबकि 12 साल में बजना था, तो लॉकडाउन चाहे 1 दिन में खुले, 2 दिन में खुले, खुलेगा तो ज़रूर। हर तरफ खुशियाँ वापस से लौटेंगी, लेकिन उसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी। इसलिए हमें अपनी समझता को विकसित करना होगा, अपनी क्षमता को विकसित करना होगा और हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना होगा। अगर आप उस अपनी क्षमता को विकसित नहीं करेंगे, अपने प्रयास को नहीं करेंगे, तो शायद आप पीछे ना छूट जाएं। भागती हुई दौड़ में जब वो पल आएगा जब हर एक चीज़ एक जैसी, पुराने पहले जैसी, और शायद पुराने या पहले जैसी नहीं, और भी नई और बेहतर हो जाएगी,
तब क्या आप उस बेहतरी और उस नएपन को लेने के लिए राज़ी होंगे? क्या उस समय आप तैयार होंगे? तो इसलिए बच्चों, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, की मतलब करते रहो, जो चीज़ नहीं आती वो भी हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें थी जो ऑनलाइन लोगों को करनी नहीं आती थी, उन्होंने सीख सीख करके अपने आप को तो ऑनलाइन में बहुत अच्छा, आईटी में बहुत अच्छा बना लिया है। इसी तरह से बच्चों, जो चीज़ें नहीं आती उसकी खूब मेहनत करो, अपने आप को तैयार करो कि अगला क्षण क्या हो सकता है, क्योंकि यू नेवर नो कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। आज से थोड़े दिन पहले हम सभी बैठे हुए थे, हम नहीं जानते थे कि लॉकडाउन कब खुलेगा, लेकिन हाँ, इस समय हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जो आज से 1 महीने पहले की डरी हुई ज़िंदगी थी वो थोड़ी बेहतर है। और मैं आशा करती हूँ कि आगे आने वाले समय भी इससे और बेहतर होगी, लेकिन उस बेहतर समय के लिए अपने आप को बेहतर बनाना भी बहुत ज़रूरी है। सो आप सब बेहतरी से अपने आप को अच्छा बनाइए, एक नया वर्जन ऑफ योर्स क्रिएट करिए, पढ़ाई करिए, दिल लगा के पढ़ाई करिए और अपनी कुछ अच्छी आदतों को डेवलप करिए, अपने आप को इन्हांस करिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।